द्वारका प्रोग्रेसिव क्लब की ओर से लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल जयंती पर निकाली गई संकल्प रैली। द्वारका प्रोग्रेसिव क्लब की ओर से प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान को प्रगति की दिशा की ओर बढ़ाने हेतु स्वच्छ भारत मिशन के तहत संकल्प रैली में भागीदारी करने वाले द्वारका निवासियों व राइडर्स के अलावा प्रोग्रेसिव क्लब की संपूर्ण टीम की ओर से 31 अक्टूबर को स्वर्गीय लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिवस पर बाइक व साइकिल रैली निकालते हुए सिंगल प्लास्टिक मुक्त द्वारका बनाने पर बल देते हुए द्वारका उपनगरी को स्वच्छ व मुक्त बनाने के लिए सम्मेलन में उपस्थित द्वारका निगम पार्षद कमलजीत सहरावत, एडवोकेट अनिल लोचाक के अलावा कई गणमान्य लोग उपस्थित रहते हुए द्वारका प्रोग्रेसिव क्लब द्वारा निष्ठावान तरीके से की जा रही हर कार्यशैली को सार्थक अंजाम तक पहुंचाने के लिए की गई पहल को अत्यंत सराहनीय योग्य बताते हुए बधाई का मुख्य पात्र बताया। प्रोग्रेसिव क्लब की अध्यक्षा उर्मिला शर्मा ने मीडिया के समक्ष बताते हुए कहा, मुझे पूरी उम्मीद ही नहीं बल्कि एक अटल विश्वास है कि हमारे इस प्लास्टिक मुक्त अभियान लक्ष्य से जुड़े समस्त द्वारका वासियों द्वारा ई रावण दशहरे पर अपनी उपनगरी द्वारका को प्लास्टिक मुक्त बनाकर जन संरक्षक प्रतिरोग मुक्त बनाने हेतु लिए गए दृढ़ संकल्प को एक सार्थक मुकाम तक अंजाम देते हुए एक सजग प्रहरी की भूमिका अवश्य निभाएंगे। आज के कार्यक्रम का आयोजन एक ऐसा आयोजन था जिसमें समाज के सभी वर्ग एक साथ आए। आज 31 अक्टूबर को हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को याद करते हैं। नेहरू युवा केंद्र उनकी स्मृति में इस कार्यक्रम में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। श्री सत्य साई संस्थान द्वारका की तरफ से उनके अध्यक्ष जो भी आराध्य हैं उनको ध्यान में रखकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया और एसडीएमसी की तो रूटीन ड्यूटी है इस काम को करना, लेकिन इन सारी संस्थाओं के साथ आने से इस कार्यक्रम को आज बहुत अच्छे तरह से एक समाज में मैसेज गया कि सभी एनजीओज़ जैसे कि उर्मिला जी की एनजीओ प्लास्टिक फ्री पे काम कर रही है तो वो साथ आए, साइकिल रैली साथ में हुई है। तो जब समाज के सभी लोग मिलकर किसी एक समस्या को लेकर काम करना शुरू करते हैं तो उसमें काफ़ी सुधार आता है। भी ये हमारा प्रोग्राम जैसे समापन हो गया, इसके ऊपर एक छोटा सा एक दो पंक्ति सा बोलना चाहता हूँ मैं। हर नागरिक का हो सपना, स्वच्छ भारत देश हो अपना, अब नहीं चलेगा बहाना, सफाई को हम सबने है अपनाना और देश को स्वच्छ है बनाना। बहुत बढ़िया जी। आज का कार्यक्रम जो आयोजित किया गया द्वारका प्रोग्रेसिव क्लब ने प्लास्टिक फ्री इंडिया मूवमेंट के ऊपर रैली आयोजित की थी और हमने फिर आके सत्य साई संस्था का जो ये कार्यक्रम था इनको ज्वाइन किया यहाँ पे, और यहाँ पे भी हमने अपने ये अवेयरनेस दी कि लोग सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है उसको छोड़ के और कपड़े के थैलों को अपनाएं और प्लास्टिक मुक्त भारत बनाएं। कम से कम हम अपने घर से शुरुआत करें, द्वारका से शुरुआत करें कि हमने ये द्वारका में दशहरे वाले दिन प्रोग्राम लॉन्च किया था कि हम प्लास्टिक मुक्त द्वारका बनाएंगे और उस दिन पूरे द्वारका वासियों ने शपथ ली थी। आज भी यहाँ पे ये शपथ ली गई कि हम पूरे द्वारका को प्लास्टिक मुक्त बनाएंगे। हम अपने द्वारका से शुरुआत करेंगे, उसके बाद दिल्ली और दिल्ली के बाद पूरा देश। और ये जो हमारे ग्रुप ने ये जो नया इनिशिएटिव लिया है ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन साथ में सरकारों को भी थोड़ा इसमें बेस रूट पे अगर वो करें और वहीं से अगर प्लास्टिक का मैन्युफैक्चरिंग कम से कम करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और नहीं ओनली केवल प्लास्टिक के लिए, हमें इन्वायरमेंट के लिए ट्री प्लांटेशन और सब चीज़ें इस तरह करते रहें, ऐसे ग्रुप आते रहें। सो ये द्वारका, दिल्ली और पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। तो हमारा आज ये द्वारका प्रोग्रेसिव क्लब की तरफ से ये अभियान है कि हम कोशिश करें कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को ख़त्म करें। उसके लिए हमें सबसे ज़रूरी है कि अपनी गाड़ी में अपने घर से जब भी निकले तो कोई ना कोई अपना थैला साथ लेके जाएं, सो दैट जब आप मार्केट से सामान खरीदते हैं, सब्जी खरीदते हैं, फ्रूट्स खरीदते हैं तो सब्जी वाला तो कहे पॉलीथीन में डालना शुरू कर देता है क्योंकि उनकी हैबिट बनी हुई है। उनको बोलेंगे नहीं हमें पॉलीथीन नहीं चाहिए, हमारे पास बैग है, हम अपने बैग में अपना घर का सामान ले लें। ये कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और हम ये ना सोचें कि एक जना क्या कर सकता है। अब एक आदमी भी बहुत बड़ा कदम उठा के एक रेवोल्यूशन कर सकता है और हमें जुड़ना चाहिए। से नो टू प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक हमें अपने घर से ही शुरू करना चाहिए। चाहे सुबह दूध लेने जा रहे हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं, थोड़ा छोटा मोटा सामान लेने जा रहे हैं, खुद ही अपने परिवार के सभी सदस्यों के बोलें आप प्लास्टिक का यूज़ ना करें और ये बहुत ही आगे लेके जाएगा हमको। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्मदिन पे बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, हम सबको आगे से बढ़ाना चाहिए। वेरी गुड कॉज टू स्टॉप यूजिंग सिंगल यूज प्लास्टिक्स। As Dr. Surinder said that for future or for anything, like we should say no to plastic, and plastic is a nuisance all over world, so we have to take care. We have our own
jute bag or jute produced items which you can use, and it is really a time to all of us to think that we should not use plastic. अशोक विहार थाना पुलिस ने एक खूंखार अपराधी को गिरफ्तार किया है जो मर्डर कम डकैती के मामले में शामिल था। पकड़ा गया आरोपी पैरोल जंपर है और इसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। पुलिस को शिकायत मिली कि कुछ लोग जबरदस्ती एक फैक्ट्री में घुस गए और फैक्ट्री मालिक को गोलियां मारी और नकदी से भरा बैग लेकर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। शिकायत मिलते ही पुलिस टीम हरकत में आई और कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस ने मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन अब भी एक आरोपी फरार था जो कोर्ट में पेश नहीं हुआ, जिसके बाद इसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया। ऐसे में पुलिस लगातार इसकी तलाश कर रही थी, जिसके बाद पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने यूपी के मुरादाबाद में छापेमारी की और इसे गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।